प्यार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अस्त तो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको सुनाएंगे, है यीशु अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का पा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का पारस का कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, यीशु अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसकी स्तुति कर, उसकी स्तुति कर। देख सका हमको पाप के सागर में, आकाश से सागर में ना देख सका हमको, ना देख सका हमको पाप के सागर में, और बन के मन से आया आकाश से सागर में। का खुदा है, हम सबको बताएंगे, यीशु अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु यह गीत सुनाएंगे। धन्यवाद खुदा प्रभु जी, हमारे पिता हमारे ईश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आज के दिन पिता, इस सुंदर सुबह में पिता, आपने पिता अपनी महिमा के लिए पिता परमेश्वर हमें इस्तेमाल किया पिता। और आज के दिन पिता प्रभु, तो आप हमारे सुधि लेता है पिता। जब हम तेरे पास आते हैं पिता, तो हमारी हर एक प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर देखता है पिता, कबूल करता है पिता। प्रभु को वचन इस बात को कहता है, हाँ खुदा, हमारे मांगने से भी कहीं ज्यादा पिता तो आप हमें देने की योग्यता रखता है। आज पिता हम अपने हृदय में पिता परमेश्वर एक बड़े बोझ के साथ पिता तेरे पास आए। वो बोझ पिता परिवार की चिंता के रूप में, वो बोझ पिता परमेश्वर बच्चों की चिंता के रूप में, वो बोझ पिता अपने करियर की चिंता के रूप में। खुदा आज के दिन होने देना पिता कि हर एक बोझ प्रभु आज हल्का किए जाने पर, क्योंकि प्रभु तूने अपने वचन में कहा पिता,
हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज चिंताओं, आज परेशानियों के हर एक बोझ को प्रभु तो आप ही हल्का करना पिता। प्रभु पिता परमेश्वर, पाप के बोझ को, गुनाहों के बोझ को प्रभु जो अपने कांधों में ढोकर लिए चल रहे हैं प्रभु, आज पिता परमेश्वर उस गुनाहों के बोझ, पाप के बोझ को प्रभु तो अपने ऊपर ले लेना पिता। आज पिता उनसे मैं आजाद करना प्रभु। तूने अपने वचनों में कहा प्रभु, मेरा जुआ उठाओ क्योंकि यह सहज और हल्का है पिता। आज प्रभु हम प्रभु तेरे जुए को उठाना चाहते हैं। आज के दिन प्रभु हम तेरे करीब आना चाहते हैं। और खुदावन पिता, जिसने हमारे निमित्त अपने आप को जो प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उसने अपने आप को कुर्बान किया, अपने आप को मनुष्य बनाकर इस संसार पर भेजा, ताड़ना सही, लज्जा की बातों को सही, यहाँ तक क्रूस काट कर मृत्यु को कबूल कर लिया। खुदा प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल, आइए प्रिंस को दान के निकट है, इसके प्यार के निमित्त इसको धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल, हालेलुया। आज दिन के प्रभु का वचन हमसे पूछता है, क्या तुम थके हुए हो, क्या तुम बोझ से दबे हुए हो? हालेलुया। वो कहता है, यीशु में बुलाता है आज के दिन कलवरी से हमारे रोगों को मिटाने के लिए, हमें शांति देने के लिए। वह स्वामी प्रभु यीशु कलवरी से बुलाता है, आइए इस कलवरी के पास है, बड़े विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ इस कलवरी के निकट आए, विश्वास करें कि यह वही कलवरी है, इस कलवरी पर प्रभु यीशु ने अपने आप कुर्बान किया। यह वही कलवरी है जिससे प्रभु को उतारा गया, और आज हालेलुया मुर्दों में से जी उठा है, और खुदावन परम पिता ईश्वर के आज वो दाहिने विराजमान है, और वो फिर से हमारे निमित्त आने वाला है। हालेलुया। आइए इसको धन्यवाद करें, आइए इसको धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु ने हमसे पूछा, प्रभु ने हमसे कहा है, क्या तुम थके हुए? प्रभु से कहे, प्रभु हम बोझ से थके, आज हम थके हुए, अपने गुनाहों के बोझ से दबे हुए, प्रभु हम तेरे पास आते हैं, तेरी शांति को, असीम शांति को प्राप्त करने के लिए। प्रभु आज के दिन हम तेरे पास आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वह पुकारता है प्रिय, वह हमें पुकारता है। क्या तुम थके हो, से दबे हो, यीशु बुलाता कलवरी से, प्रभु पुकारता है। हालेलुया। क्या हो, से दबे हो, यीशु बुलाता कलवरी से, रोगों को मिटाने, शांति अपनी देने, यीशु बुलाता कलवरी से। ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल,
हालेलुया, हालेलुया। वह कहता है प्रिय कि वह हमें अनाथ ना छोड़ेगा। वह कहता है प्रिय कि वह हमें मित्रहीन ना छोड़ेगा। इस तरह प्रिय आज के दिन वह हमें बुलाता है, वह हमें पुकारता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु को अपना साथी मान लो, उसके साथ अपना मित्र जान लो। हालेलुया। सारी दुनिया छोड़ सकती है, लेकिन वह खुदा वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आइए भी आप किसी भी हालत में क्यों न मेरे पाए जाते हैं, आज आपकी परिस्थिति कितनी मुसीबत से भरी हुई क्यों ना हो, आज कितने बड़े दुख से आप क्यों ना गुजर रहे हो, प्रभु का वचन कहता है, वह दिलासा देते हुए, भरोसा दिलाते हुए कहता है कि वह सच्चा साथी है, वह सच्चा साथी, वह सच्चा मित्र है। हालेलुया। वो कहता है उससे मित्र जानो, उसे सच्चा साथी जानो। आइए उसको धन्यवाद करें, उसके पास आए, क्योंकि वह हमें पुकारता है, वह हमें पुकारता है। क्या तुम अनाथ हो, क्या मित्रहीन हो, आंसू बहाते पीड़ा सहते हो। आए खुदा के पास है। क्या तुम अनाथ हो, क्या मित्रहीन हो, ये जो से वो कहता है यीशु को अपना मानो, यीशु को अपना मानो, सच्चा मित्र जानो, सारी दुनिया छोड़े वो ना छोड़ेगा। ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल। ओ धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु आज के दिन प्रभु आपकी सहायता के लिए। धन्यवाद और खुदा पिता परमेश्वर आज के दिन प्रभु हमें कबूल करने के लिए, हमें स्वीकार करने के लिए पिता, हमारे आंसुओं को देखने के लिए पिता, हमारे बोझ को हल्का करने के लिए, हमारे जीवन के हर एक गुनाहों को, हर एक पापों को मिटाने के लिए प्रभु आपको धन्यवाद। नई देह, नए प्राण, नई आत्मा में आज के दिन प्रभु हम तेरे करीब आने पाए प्रभु, हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमें आसान बंद है पिता परमेश्वर उस करुणा के लिए पिता, जो करुणा हम पर की गई पिता, कि जब हम पापी ही थे प्रभु तूने हम पर दया की पिता, और हमारे गुनाह क्षमा किया पिता। हमारे ढिठाईपन के बावजूद प्रभु पिता तूने हमसे मुख नहीं मोड़ा पिता, और आज के दिन में पिता इस बात का प्रमाण यह है पिता कि प्रभु हम जीतों की मंडली में पाए जाते हैं, हम यह नया दिन देखने पाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम तेरी संगति में यीशु के नाम से जुड़ने पाते हैं प्रभु। ये आपकी दया है पिता, ये आपकी रहमत है पिता परमेश्वर, ये आपका उपकार है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी रहमतों के लिए, इस दया के लिए, उस करुणा के लिए पिता। हम धन्यवादित है पिता परमेश्वर तेरे इस बड़े प्रेम के लिए, इस प्रेम के साथ प्रभु इस संगति में प्रभु हम पाए जाते हैं। सदा साथ होना पिता, सदा पिता अपनी उपस्थिति को बनाए रखना पिता परमेश्वर। हर एक शंगाई का रीजन प्रभु तो आप होने पाए पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में हर एक परेशानियों का समाधान प्रभु पिता, उसका उपाय प्रभु तो आप होने पाए पिता परमेश्वर। जरूरत की चीजें जब हमें मिलती है पिता, उसका रीजन प्रभु तो आप होने पाए पिता। हमारे जीवन पिता परमेश्वर खुशियां ये पाए जाते प्रभु, उसका रीजन प्रभु तो आप होने पाए पिता। प्रभु गम उदासी प्रभु दूर होती है पिता, उसका रीजन प्रभु तो आप होने पाए प्रभु। हर बात पिता परमेश्वर तुझसे शुरू और तुझ में ही खत्म होने पाए पिता। हमारे आदतें प्रभु तू आप होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हमारी जरूरतें प्रभु तू आप होने पाए पिता। आशीष करना पिता, एक खूबसूरत संसार प्रभु तूने दिया पिता, हम तो इस बिन पिता जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं पिता। प्रभु हमारी मदद करना पिता, हमारे घरों में आशीष करना, हमारे बच्चों को आशीष करना, हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग को आशीष करना, हमें आशीष करना पिता, परिवार की आशीष देना, संतान की आशीष देना पिता। और उससे भी बढ़कर पिता जब आज के दिन पिता तेरी महिमा के लिए बुलाए गए एक एक प्रियजन पिता परमेश्वर, जो पिता अपने
समय निकाल कर, नींद से जाग कर प्रभु तेरी स्तुति के लिए आए पिता। हर एक को प्रभु तू आप ही कबूल करना पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, हर एक बातों की महिमा के सिंहासन पर विराजमान और खुदा हमारे ईश्वर, हम तेरी सजदा में पिता, हम अपने सरों को झुकाते हैं पिता और धन्यवाद करते हैं पिता। हम तेरे पास तेरे करीब आते हैं और सुनने वाले पिता, और सुनने वाले पिता प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन। हालेलुया। आगे प्रभु जब हम गवाही पे जाएंगे, जब पिता वचनों पे जाएंगे, तो आप इस शायद अगुवाई करना कि संगति पिता आशीषों से भरे हुए, और हम बिना पिता इन आशीषों के साथ आज हम संगति से विदा होने वाले सारे आगे के समय को प्रभु तेरे निकट लाते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना सुन और स्वर्ग के राज में दया से कर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रिय, समय गवाहियों का है, जैसे मैं प्रभु के बातों को सुनने का है। यदि किसी के जीवन में प्रभु ने कार्य किया, उस बात की गवाही देना चाहते हैं, तो ये समय है कि इन गवाहियों पे जाएंगे। अगर प्रभु ने किन्हीं के जीवन में कार्य किया है और उस बात की वो एक गवाही देना चाहते हैं, ये मंच आपका है। आप आइए और प्रभु के निमित्त धन्यवादित मन से उन गवाहियों को, उन बातों को बताइए जो बातें प्रभु ने आपके जीवन में की है। इस समय गवाहियों का है, हम लगभग 2 गवाही सुनेंगे, उसके बाद मशीन में जाएंगे। मैं शेखर क्रिकेटा चेवासा से प्रभु की महिमा के लिए एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। 3-4 दिन पहले की बात है। एक दिन ऐसा हुआ कि मॉर्निंग प्रेयर से पहले ही मेरे घुटने में बहुत जोर की दर्द हो रही थी। जैसे उठा और दर्द होना शुरू हुआ, तो फिर मैं वैसे ही प्रेयर में बैठा और सेशन खत्म हुआ। उसके बाद मुझे बोला गया कि घर में कुछ नहीं है तो दुकान जाना है। तो मैं अपनी वाइफ से बोला कि ऐसा दर्द हो रहा है घुटना में जो आज तक पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था, इतना जोर से, पता नहीं किस टाइप का दर्द है। तो वाइफ ने कहा कि देखो, एज के आधार पर भी दर्द सब आता है, तो जोड़ों की दर्द वाली दवा हम ला देंगे। तो फिर मैं सोचा, कुछ नहीं बोला। फिर जब मैं दुकान की ओर जाने लगा तो फिर मन में यही उठा कि नहीं, मुझे दवा नहीं खाना है। इस बीमारी को भी मैं, अभी शुरुआत है, चाहे कुछ भी है, इसको प्रभु यीशु के नाम से मैं कैंसल करूँगा। तो जब मैं दुकान के लिए निकल रहा था, निकलते-निकलते मैं यही वचन को बोलते गया, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। तो इस वचन को मैं बोलते-बोलते मैं अपनी दुकान तक पहुँच गया और वहाँ पर फिर सामान लिया। उसके बाद फिर सामान से सज्जन भी मिले, उनसे भी मैं बातचीत किया। उसके बाद फिर जब वहाँ से फिर लौटने लगा तो गौर किया कि मेरा घुटने का जो दर्द था वो चला गया था। घुटने में एक दर्द नहीं था, कुछ नहीं था। फिर वहाँ से लौटते-लौटते मैं धन्यवाद देते-देते, पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते-देते मैं घर वापस आ गया। तो पिता परमेश्वर को धन्यवाद कि पिता परमेश्वर ने मुझे वचनों के द्वारा, उसको अंगीकार करने के द्वारा मुझको चंगा किया। परमेश्वर को धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रभु के वचनों को कहते हैं, वह हमारे जीवन में पूरी होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं प्रभु ने वचन के रूप में अपने आप को इस पृथ्वी पर प्रकट किया है, और वह वचन जो बाइबल में लिखा गया है, वो एक-एक वचन प्रभु स्वयं है। और जब हम प्रभु स्वयं को अपने जीवन में पुकारते हैं, अंगीकार करते हैं, वो निश्चय हमारे जीवन में कार्य करते हैं। और कोई गवाही? और एक गवाही हम सुनेंगे। मेरी एक छोटी सी गवाही है। मैं रांची नामकुम से बोल रही हूँ। कल शाम में मेरे चेस्ट में बहुत जोर से दर्द होने लगा, चुभने जैसा लगने लगा। तो मैं सोची कि अब किसको बोलूं।
घर में कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ, तो अब क्या करूँगी सोच रही हूँ। उसके बाद मैं बोली कि अब नहीं, किसी को कुछ नहीं बोलना है। मैं अपने बैठ के प्रेयर करने लगी और बोलने लगी, हे यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। इसी बात को मैं दोहराते बहुत देरी दोहराई और वो मेरा चेस्ट का जो पेन था वो खत्म हो गया। तो मैं ईश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ इसके लिए। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। सचमुच उसके कोड़े खाने के द्वारा हमने चंगाई को प्राप्त की है। कलवरी पर उसने ना केवल हमारे गुनाहों को क्षमा किया है, वरन हमारे हर एक रोगों को भी दूर किया है। उसके लहू बहाए जाने के द्वारा न केवल हमारे पाप मिटाए गए हैं, हालेलुया, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हमने अपनी बीमारियों से भी छुटकारे को पाया है। प्रभु धन्यवाद कि प्रभु ने अपनी उस लहू का दाम चुका कर हमारी बीमारियों को भी ले लिया है। आइए हम इन दोनों गवाहियों के लिए प्रार्थना करें, इसके बाद हम वचन में जाएंगे। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि प्रभु अपने दास भाई शेखर और अपनी दासी पिता परमेश्वर अपनी बेटी बहन मैरी के जीवन में प्रभु आपने काम किया। प्रभु होने दे पिता, आगे भी पिता इनका जीवन प्रभु आप में विश्वास में बना रहे पिता। और जब इन्होंने पिता आपकी आशीष को प्राप्त किया और इस बात का अंगीकार किया और इस बात की घोषणा की पिता गवाहियों के साथ पिता कि प्रभु ये काम केवल और केवल आपके द्वारा हुए हैं, इस घोषणा के द्वारा पिता ये इनका पूरा घराना आशीष को प्राप्त करे। सुनने वाले जितने हम लोग जुड़े हैं पिता, हम आशीषित हो पिता। इन बातों के द्वारा स्वर्ग के राज में प्रभु आपको महिमा मिले। प्रभु हम सृष्टि जो रची गई है प्रभु, प्रभु आप की यह इच्छा है पिता कि सारी सृष्टि आपका गुणवानुवाद करे। आशीष कर पिता कि और भी ज्यादा गवाहियां पिता आपकी कलीसिया में बाहर निकले पिता, कि लोग प्रभु आपके कामों को पिता स्वीकार करें, आपके कामों को पिता परमेश्वर महिमा के साथ पिता परमेश्वर, घोषणा के साथ पिता परमेश्वर, अंगीकार के साथ पिता परमेश्वर लोगों को बताने वाले होने पाए। और इस प्रकार प्रभु आपके बड़े नाम की महिमा स्तुति पूरे संसार में फैलने पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके बड़े कामों के लिए। अब प्रभु जब पिता हम वचनों में जाते हैं, वचनों में पिता परमेश्वर हमारी सहायता स्वयं तो आप करना पिता, कि जो वचन प्रभु आज के दिन प्रभु आपके द्वारा रखे जाएंगे प्रभु, वो वचन ना केवल हमारे सुनने के लिए हो, वरन प्रभु वो वचन पिता ग्रहण करने के लिए भी होने पाए, उसके अनुसार हम चलने वाले भी होने पाए। हमारी सहायता मदद और अगुवाई स्वयं तो आप करना। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के सुंदर सुबह में आपने हमें संगति करने का मौका दिया। प्रभु आपके वचन सीखने पाए, अपने हृदय को बदलने पाए, अपने जीवन को बदलने पाए, आदतें सोच विचार बदलने पाए, और प्रभु हम आपके पीछे चलने वाले होने पाए। वचन जो प्रभु स्वयं आप है पिता, हम उससे ग्रहण करना चाहते हैं, हम योग्य बना। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, दास सुन स्वर के राज में ग्रहण कर, आमीन। सब उनको जय यीशु। यीशु शाह परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, एक और नया दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है और हमें अवसर दिया है कि हम उनके वचनों से कुछ देर मनन चिंतन करने पाते हैं। आज के दिन प्रियो, जो मैंने मनन चिंतन करने का विषय लिया है, वो विषय एक विशेष परिस्थिति के विषय में बताता है। मैंने जो विषय लिया प्रियो, वो कहता है, आज जब हम अपने जीवन में खुद को कमजोर पाते हैं, तब हमारा रिएक्शन, तब हमारी प्रतिक्रिया हमारी कमजोरी के प्रति कैसे रहती है ना। जब आज हम अपने जीवन में खुद को टूटा हुआ, है ना, लाचार महसूस करते हैं, है ना, तब हमें क्या करना चाहिए, है ना। आज इन बातों पे हम कुछ देर प्रभु के जीवित वचनों के द्वारा मनन चिंतन करेंगे। कुछ कहानियों के द्वारा हम सुनने की, है ना, कुछ कहानियों के द्वारा हम सीखने की कोशिश करेंगे कि जब हम अपने कमजोरियों में होते हैं, जब हम अपने असफलताओं में होते हैं, जब हम अपने अधूरेपन में होते हैं, जब हम अपने अकेलेपन में होते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए। प्रियो, दिन प्रतिदिन की बात है प्रियो, ऐसा कोई भी दिन नहीं कि हमारी परीक्षाएं नहीं हो रही है। और ये सीमित हो रही है प्रियो, क्योंकि प्रभु का वचन इस बात को बताता है कि अंत का दिन जब आएगा तो ये घटनाएं हमारे बीच में होगी। परिवार में अनबनाव की बातें होंगी, है ना। लोग क्या करेंगे, भरमाए जाएंगे, लोग गलत संगति में पाए जाएंगे, लोग दूसरे ईश्वर की ओर ज्यादा से ज्यादा भागेंगे, है ना। लोग टूटे हुए महसूस करेंगे,
प्रताड़ित किए जाएंगे, सताए जाएंगे, है ना? उनका शोषण होगा। जितने भी सुसमाचार प्रचारक है उन पर विपत्तियां आएंगी। जितने प्रभु के सेवक है, प्रभु के दास दासी हैं, है ना, उन पर परेशानियां आएंगी। लेकिन प्रभु का वचन कहता है ना, वो कहता है कि इन परिस्थितियों में भी तुम धीरज धरे रहना, धीरज धरे रहना, प्रार्थना करते रहना, जागते रहना। हालेलुया। आज प्रियो, जब हमारे जीवन में, है ना, ऐसी परिस्थितियां आती है, तब हम क्या करते हैं, हमारा रिएक्शन क्या रहता है? आज कुछ कुछ वचनों के द्वारा, कुछ खाने के द्वारा हम खुद में रियलाइज करने की कोशिश करेंगे। प्रभु का एक वचन कहता है प्रियो, एक बहुत खूबसूरत वचन प्रियो, भजन संहिता अध्याय 34 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। जो यह वचन मुझे बहुत ज्यादा उत्साहित करता है। किसी भी परिस्थिति में क्यों ना पाया जाता हूँ, कोई भी बड़ी बातें मेरे जीवन में क्यों ना पाए जाती थी, है ना, मैं इस वचन को जब स्मरण करता हूँ तो प्रभु का वचन बहुत ज्यादा उत्साहित करता है। वो कहता है कि परख कर देखो, है ना, मांग कर देखो, प्रभु के पास जाकर देखो, प्रभु को चख कर देखो, है ना, चख कर देखो कि वह कितना ज्यादा भला है। हालेलुया। तो उसके बाद प्रभु का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। दो बातें प्रयोग इन वचनों में हम देख रहे हैं। पहला, हमें खुदा के पास जाने के लिए वचन प्रेरित करता है। उसके बाद धन्य कहता है उन्हें जो उसकी शरण लेते हैं, जो उसके पास जाते हैं। क्या हम आज उन धन्य पुरुषों की श्रेणी में पाए जाते हैं? क्या हम उन धन्य महिलाओं की श्रेणी में पाए जाते हैं? क्या हम धन्य प्रभु के दास दासियों की श्रेणी में पाए जाते हैं? आज हमें सोचने की आवश्यकता है कि जब हम अपनी मुसीबतों में होते हैं, हम किसके पास जाते हैं? प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि परख कर देखो मैं कैसा भला ईश्वर हूँ। एक कहानी प्रिय हम सुनेंगे। एक कहानी के विषय में मैंने शायद बीच में बताया होगा। एक घड़ा था, वो थोड़ा टूटा हुआ था। वो थोड़ा टूटा हुआ था और इस बात से वो बहुत उदास रहता था कि वो क्या है, थोड़ा सा टूटा हुआ है। और वो अपने स्वामी को, जो प्रतिदिन, है ना, कांधे पर उसे लेकर के जाता है और क्या करता है, पानी भर करके नीचे से लेकर के आता है ना। वो घड़ा उदास रहता था क्योंकि जितना पानी उसका स्वामी उस पर भरना चाहता था, है ना, उतना पानी वो अपने स्वामी को दे नहीं पाता था। वो लगभग आधा ही क्या अपने स्वामी के लिए इस्तेमाल हो पाता था क्योंकि वो टूटा हुआ था। एक दिन वो अपने स्वामी से कहता है कि स्वामी, मैं तो टूटा हुआ हूँ, आप मुझे छोड़ करके किसी और घड़े को क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, है ना। क्योंकि उसका स्वामी दो तरफ घड़ों को ढोता था लकड़ी से। एक तरफ घड़ा जो था वो नहीं टूटा हुआ था, जो पूरा का पूरा बांध देता था, और एक तरफ दाहिना तरफ वो घड़ा था जो थोड़ा टूटा हुआ था, जहां से पानी चूता था जब वो पानी को लेकर के नीचे से ऊपर जाता था। वो पहाड़ी का सामने रहता था और पानी लेने के लिए वो नीचे स्थान में जाता था। स्वामी कहता है, ठीक है, आज मैं फिर जाऊंगा, पानी भर करके वापस लौटूंगा। तब तुम देखना कि जिधर तुम रहते हो, जिधर तुम्हारा सिरा है, उस तरफ का जमीन कैसा है। घड़ा बोलता है, ये क्या बात हो गया, मुझसे पानी टपक रहा है, मुझसे पानी चू रहा है, मैं अपने स्वामी को पूरा पानी दे ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे स्वामी क्या बोल रहा है। उसका स्वामी फिर जाता है, दोनों घड़ों में पानी भरता है और पानी को ढो करके वापस ऊपर अपने घर जाने लगता है। अब वो अपने घड़े से बात करता है जो टूटा हुआ था, कहता है कि अब तुम देखो, बाएं साइड का जो घड़ा है, जो टूटा नहीं हुआ है, जिसे एक बूंद भी टपक नहीं रही है, उधर का जमीन कैसा है। तो वह घड़ा इस बात को पाता है कि उधर का जो जमीन है वो क्या है, बंजर पड़ा हुआ है, घास फूस भी बहुत ज्यादा नहीं उगी है, वो ऐसे ही बेजान पड़ा हुआ है। स्वामी कहता है, अब तुम अपने तरफ के जमीन को देखो। तो इस बात को पाता है कि उसका जो छेद है, जो टूटा हुआ था, वहां से क्या है, पानी निकल रहा है। और उधर में जो भी फूल है, जो भी घास है, क्या कर रहा है, वो पानी क्या कर रहा है, उस घास को, उस फूल को नया जीवन दे रहा है, उससे वो पटवन हो रहा है। स्वामी घर पहुंचता है और घड़े से कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया है, तुम नहीं जानते कि मेरी
उपयोगिता तुम्हारे प्रति कैसी है वो मैं ही जानता हूँ। मैंने देखा कि तुम टूटे हुए हो, लेकिन मेरा पर्पस तुम्हें इस्तेमाल करने का टूटे रूप में ही है। वह घड़ा जो पानी नहीं छूता, है ना, वो ऐसे ही पानी के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन तुम जो थोड़ा टूटे हुए हो, मैं तुम्हें पानी के लिए भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, साथ साथ उस खूबसूरत पौधों को भी मैं पानी दे रहा हूँ, जिस पौधों को मैंने लगाया है। उस खूबसूरत फूल को मैं पानी दे रहा हूँ तुम्हारे द्वारा, जिससे मैंने लगाया है। मेरी उपयोगिता यह है कि मैं पानी भी पीऊं और अपने पौधों में पानी भी पटाऊं। इसी प्रकार प्रियो, हमारे जीवन में भी कई सारे परिस्थितियां ऐसे आती जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में कोई वजूद नहीं, हम बहुत कमजोर हैं, हम बहुत अच्छे गीतों को नहीं गा सकते, हम अच्छे प्रार्थनाओं को नहीं बोल सकते, हम प्रभु के वचन को नहीं फैला सकते हैं। कभी कभी हम आत्मिक रीति से इस बात को सोचते हैं कि हम प्रभु के योग्य नहीं, हम गुनहगार हैं, पापी हैं। प्रभु का वचन प्रियो उत्साहित करते हुए हमसे कहता है कि जो कल्पनाएं वो हमारे विषय में करता है, उसे वो जानता है। जिन बातों को वो हमारे निमित्त सोचता है, उन्हें वो जानता है ना। वो हमारे हानि की नहीं वरन कुशल है कि और अंत में हमारी आशा वो पूरी करेगा। हालेलुया। प्रियो, हो सकता है हम अपने जीवन को आज समझ नहीं पा रहे हैं, हम अपनी बीमारियों में हैं, हम अपनी परेशानियों में हैं, और इस बात को सोचते हैं कि हमारी क्या उपयोगिता है, हम तो बार बार बीमार होते हैं, हमारी क्या उपयोगिता है, हम तो आज अपने दुखों में फंसे हुए हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर पिता का वादा है कि वह हमें हमारी परिस्थितियों में भी अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा, इस्तेमाल करेगा। इतना अच्छा एग्जाम्पल प्रिय हम देखते हैं जक्कई के विषय में। जक्कई की स्थिति बताई जाती है प्रियो कि वह क्या था, चुन लेने वालों का सरदार था, पापी था। लेकिन प्रभु जब उसके घर गया, है ना, इतना अद्भुत रीति से जक्कई इस्तेमाल किया गया। वह ना केवल क्या हुआ, मन को फिराया, वरन प्रियो जितना जिससे लिया था उसे चौगुना फेर दिया, आदि संपत्ति कंगालों को दान दे दिया। परमेश्वर किसे कब इस्तेमाल कर सकता है प्रियो, ये हम नहीं जान सकते, ये स्वयं परमेश्वर जानता है। उस टूटे हुए घड़े के समान आज हमारी स्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आज हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा गुनाहों में फंसे हुए पापी लोग क्यों ना हो, परमेश्वर पिता हमें उस गुनाह से भी निकाल करके अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। उसने अब्राहम को ना बुढ़ापे में संतान दिया। वो चाहता तो पत्थरों से भी, है ना, पत्थरों से भी पुत्र बना करके अब्राहम को दे सकता था। लेकिन उसकी योजना थी प्रियो कि वह अब्राहम के जिन में बुढ़ापे में, है ना, उसे संतान दे, जो ना केवल उसके विश्वास के लिए वरन इर्द गिर्द पाए जाने वाले हर एक लोगों के विश्वास का कारण बने, आने वाले पीढ़ी के लिए विश्वास का कारण बने। और वही विश्वास प्रियो हम अब्राहम के जीवन में इस प्रकार देखते हैं प्रियो कि वह क्या पाया गया, वह विश्वास का पिता कहलाया प्रियो। प्रभु का वचन कहता है प्रियो, याकूब अध्याय 1 पद संख्या 12 में प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह जीवन का मुकुट पाएगा। प्रभु वचन कहता है भजन संहिता अध्याय 11 पद संख्या 5 में, वह धर्मियों को परखता है। अध्याय 37 पद संख्या 7 में कहता है, यहोवा के सामने चुप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। हालेलुया। आज हमारी स्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आज हमें क्या करना है, अपनी परिस्थितियों में रोने के बजाय, करहाने के बजाय यहोवा पर अपनी दृष्टि को बनाए रखना है, उस खुदा के संगति में अपने आप को बनाए रखना है, धीरज धरे रखना है कि हम आज जैसी परिस्थिति में पाए जाते हैं, परमेश्वर पिता हमें उस परिस्थिति में इस्तेमाल करना चाहता है। आज के इस जमाने ऐसे हैं प्रियो, जिस बात के लिए चिंतित है कि उसके जीवन में नौकरियां नहीं है, लेकिन प्रभु उन्हें बिना नौकरी के लिए भी, बिना नौकरी में भी इस्तेमाल कर रहा है। आज कई जवान ऐसे हैं जो अच्छी नौकरी में है, लेकिन क्या है, वो चाहते थे कि वो प्रभु के निमित्त क्या करे, अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजाए, अच्छे गीतों गाए, वचनों को फैलाए, सुसमाचार प्रचारक बने। लेकिन प्रियो, प्रभु उन्हें एक सुनने वाला, एक श्रोता के रूप में भी इस्तेमाल कर रहा है और अपनी महिमा के लिए, है ना, उससे खर्च कर रहा है। आज हम चाहते थे कि हम कोई अच्छा प्लेटफॉर्म में खड़े होकर के क्या करें,
प्रभु के लिए गवाहियों को दें, लेकिन हम दे नहीं पा रहे हैं। विश्वास करें प्रियो, प्रभु हमें अपने विश्वासी के रूप में भी इस्तेमाल कर रहा है और अपनी महिमा के लिए खर्च कर रहा है। हालेलुया। वो कहता है कि यहोवा के सामने चुप रहे, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, वो आपको उठाएगा, वो आपको खड़ा करेगा और वो अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। हम सब जानते हैं प्रियो, एलिया के बाद में जो एलिशा, जो प्रभु का सेवक बना, उसका चुनाव कैसे होगा। हम सब जानते हैं प्रियो, दाऊद, हाँ, सॉल के बाद जो राजा बना, उसका चुनाव कैसे हुआ। वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे, है ना। दाऊद जो था वो चरवाहा था, खुदा ने उस चरवाहे को उठा करके कहा किया, इजराइल का दूसरा राजा बनाया। प्रभु यीशु के चेलों के विषय में प्रिय हम सब सुनते हैं प्रिय, कोई मछली पकड़ रहे थे, तो कोई आ, चुंगी ले रहे थे, है ना, तो कोई क्या कर रहे थे, ऐसे ही, है ना, बैठे थे, वैद का काम कर रहे थे। प्रभु ने उनको उनके स्थान से बाहर निकाला, उनके स्थान से उन्हें इकट्ठा किया, उनकी बुलाहट, उनके स्थान से वे प्रिय अब वे उठाए गए और प्रभु के शिष्य बने, कोई राजा बना। प्रिय ये सब बातें तब हुई जब यहोवा की योजना उन पर प्रकट हुई। इसमें प्रिय यहोवा कहता है कि जिस स्थिति में पाए जाते हो आप चुपचाप रहे, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, वह आपको उठाएगा। हालेलुया। वह आपके जीवन में आपको क्या करेगा, जीवन का मुकुट देगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि यदि हमारे जीवन में निर्बलता है, वह कहता है कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। पौलुस के पाँव में कांटा चुभा था, वो परेशान था, ना उस दर्द में था, वो दुआ कर रहा था। प्रभु कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। यदि आज हमारे जीवन में कोई परेशानी है, कोई ऐसी बातें हैं जिनके कारण हम उदास है, हम हताश है कि हम उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, विश्वास करें प्रियो, प्रभु उसी परिस्थिति में आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। दो पत्थर के विषय में प्रियो हम कहानी हम सुनेंगे। एक जो पत्थर था प्रियो, वो बेहद खूबसूरत था। एक जो पत्थर था वो ऐसे ही था, बहुत ज्यादा आकार, बहुत ज्यादा इसमें खूबसूरती नहीं थी प्रियो। एक बार एक शिल्पकार आया, उसने देखा और चाहा कि दोनों पत्थरों में से, है ना, वो जो बहुत खूबसूरत पत्थर है उसे तराशे, उससे और ज्यादा निखारे। जब शिल्पकार उस पर मेहनत करने गया, उसे छीनी हथौड़े से मारने गया, वो जोर जोर से चिल्लाया कि मुझे मत मारो, मैं ऐसे ही सुंदर हूँ, मुझे ऐसे ही रहने दो। इसके बाद उस शिल्पकार ने सुन लिया और उसे छोड़ दिया, उसे ऐसे ही रहने दे दिया। दूसरा पत्थर जो बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं था, जिसका बहुत ज्यादा आकार नहीं था, शिल्पकार ने उस पर छीनी हथौड़ा मारा, वो दर्द सहता गया और अपने आप को वह मूर्त बनने दिया जो शिल्पकार चाहता है। और प्रियो हम देखते हैं प्रियो, वो इतना खूबसूरत मूर्त बना, है ना, कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति का मूर्त के रूप में उसे आकार दिया गया। और वो प्रसिद्ध व्यक्ति का जो मूर्त आकार दिया गया, उसे एक बहुत अच्छा संग्रहालय में रखा गया, संग्रहालय में रखा गया, जिससे जिससे देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। लेकिन जो वह जो अट्रैक्टिव, वो जो सुंदर पत्थर था, उसे क्या किया गया, एक मंदिर में रख दिया गया और प्रतिदिन प्रियो उस पर नारियल फोड़ा गया। जब भी लोग उस मंदिर में जाते थे वहां के देवताओं की पूजा करने के लिए, उस पत्थर में लोग नारियल फोड़ने लगे, क्योंकि वो दिखने में आकर्षक था, सुंदर था, चमकीला था। उसे मंदिर में शोभा के रूप में रखा गया, लोग उस पर डेली नारियल फोड़ने लगे। सीख क्या है प्रियो, सीख यह है प्रियो कि उस शिल्पकार ने उस खूबसूरत पत्थर पे आकार देना चाहा। कुछ दर्द होता, कुछ तकलीफ होता, है ना, लेकिन जब वो आकार में प्रतीत होता, परिवर्तित होता, तो शायद वो बहुत खूबसूरत मूर्ति बन पाता, बहुत खूबसूरत आकृति बन पाता। लेकिन उसने उस दर्द को सहना नहीं चाहा। इसके विपरीत वह जो मूर्ति था, वह जो पत्थर था, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत आकार का नहीं था, लेकिन क्या हुआ प्रियो, उसे आकार दिया गया, उसे एक अच्छा आकृति दिया गया और वो संग्रहालय में रखा गया। आज हमारे जीवन में थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा परेशानी प्रियो इसलिए होता है, सीमित होता है, ताकि इन परीक्षा की घड़ी में, इन परख की बातों में स्थिर पाया जाए, हम विश्वास में बने रहें और हालेलुया अंत में उस स्थान में पहुंचाया जाए, जो स्थान
अनंत काल के लिए सुख देने के लिए, अनंत काल के लिए हमारे जीवन में हमें क्या आनंद देने के लिए। हालेलुया। धन्य है वे जो सताए जाते हैं। हालेलुया। प्रभु वचन कहता है वे शांति को पाएंगे। धन्य वचन प्रियो, हमने कई सारे बातों को सुना है जो आज पृथ्वी पर दुख भोग रहे हैं, कल उनके लिए वहां आनंद होगा। हालेलुया। उस घटना को स्मरण करें प्रियो, जहां पर एक धनवान व्यक्ति इस संसार का लुत्फ उठा रहा था और एक गरीब लाचार लाजर धनवान के घर के चौखट पर पड़ा था। जब धनवान मेज पर से कुछ खाता था, उसका टुकड़ा गिरता था। वो गरीब लाजर जो उस टुकड़े को चुनने के लिए कोशिश करता था, उसे वो चुन भी नहीं पाता था, क्योंकि उस धनवान के अगल बगल बहुत सारे कुत्ते थे जिसे उसने पाल रखा था। वो लाजर उसी तरह किसी तरह जीवन जीता गया। और जब दोनों मर गए, जब धनवान की आंखें खुली, उसने आंख उठाकर देखा, उसने आंख उठाकर देखा तो क्या लाजर अब्राहम की गोद में पड़ा हुआ था और वह धनवान वह नरक की आग में था। जब धनवान ने अब्राहम से कहा कि लाजर को भेज कि वो अपने उंगली को पानी में डुबाए और मेरा जीभ ठंडा करे, अब्राहम ने साफ साफ का इस बात को कहा कि जब तो अपने समय संसार पर था, तूने भोग विलास में अपना जीवन को जी दिया, और लाजर तेरे चौखट पर था, तूने उसकी कभी मदद नहीं की, और आज वह लाजर यहाँ पर सुख सुविधा से है और तू वहां पर क्या है, तू यहाँ पर क्या है, नरक की आग में है। प्रियो, इस दृष्टांत से, इस घटना से हमें सीख ये मिलती है कि आज हमारी स्थिति जैसी है, वह खुदा हमें उस स्थिति में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हुए देखना चाहता है। जो आज यहाँ आगे वो पिछले होंगे, जो पिछले हुए आगे किए जाएंगे। प्रभु अपने वचन कहता है, वैसे मत कहता है प्रियो कि जो आज है ना स्थिति में पाए जाते हैं, यदि उस स्थिति में प्रभु के साथ बने रहे, वह हालेलुया उस स्थिति में भी अपनी महिमा के लिए उससे देखना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु एक अद्भुत वचन है, वो कहता है पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 पद संख्या 27 और 28। वो कहता है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, परमेश्वर ने जगत के नीचों तुच्छों वरन जो कुछ है भी नहीं उन्हें चुन लिया कि जो है उन्हें व्यर्थ ठहराए। तो ये वचन हमें किस बात को बतलाता है? इस बात को बताता है प्रयोग कि जिस मनुष्य का, जिस लोगों को यहाँ पर मूर्खों के रूप में कहा जाता है, मूर्खों की श्रेणी में रखा जाता है, परमेश्वर ने उन्हें चुना है कि जो यहाँ पर ज्ञानवान है उन्हें लज्जित कर सके, जो यहाँ पर निर्बल है, आशा है, जिनका कोई सहारा नहीं, परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया है कि जो बलवान है, जो बड़े हैं, जो ताकतवर है, उन्हें लज्जित करें। और जो यहाँ जगत पर कुछ अस्तित्व भी नहीं रखते हैं, परमेश्वर पिता ने उन्हें चुन लिया है कि जो अस्तित्व रखते हैं उन्हें व्यर्थ ठहराए। कहाँ पर लज्जित करे, कहाँ व्यर्थ ठहराए प्रियो? उस स्वर्ग के राज में। यदि आज हमें ऐसा लगता है कि हम असहाय हैं, हम निर्बल हैं, यदि हमें लगता है कि आज हमारे जीवन में बहुत बड़ा कोई उपाय नहीं हो पा रहा है, इस परिस्थिति में प्रियो प्रभु का वचन कहता है कि हम हिम्मत ना हारें, विश्वास में बने रहें, क्योंकि वह हमारे निर्बलताओं में अपनी शामत को प्रकट करता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता अध्याय 9 पद संख्या 9 में, यहोवा पीसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय, हालेलुया, वह हमारा ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वह गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहेगा। हालेलुया। वो कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मियों के हाथ को कभी टलने ना देगा। तो उत्साहित हो जाइए, उत्साहित हो जाइए। यदि आज आप परेशानियों में हैं, यहोवा आपके साथ है। उत्साहित हो जाइए प्रियो, यदि आज आप किसी प्रकार के दुखों में हैं, यहोवा आपके साथ है। उत्साहित हो जाइए प्रियो, यदि आप किसी बात से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, वह आपकी मदद के लिए आएगा। उस
बैतसैदा के कुंड में प्रभु यीशु बहुत सारी बीमारियों को चंगाई प्रदान कर सकता था, लेकिन वह स्वयं उसके पास गया प्रियो, जो 38 वर्ष से उस कुंड के पास बीमारी के हालत में पड़ा हुआ था। उत्साहित हो जाइए प्रियो, यदि आप बहुत दिन से बीमारी की अवस्था में है, खुदा आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए खड़ा है। वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। यदि आज परिवार ने आपको ठुकरा दिया, उत्साहित हो जाइए प्रियो, कि वह खुदा आपको संभालेगा। यदि आपने मन फिरा करके खुदा के पास लौटना स्वीकार कर लिया, उत्साहित हो जाए प्रियो। जब आप खुदा के पास कदम को बढ़ाते हैं, वो दुगना कदम आपकी ओर बढ़ा करके आपको सीने से लगाएगा। बड़ा पुत्र के विषय में जानते थे, तब उसने स्वीकार किया है कि उसने गलती की है और उसके पिता के पास जाना उसके लिए भला है। वो वापस लौटा, वो दूरी पे था, उसके पिता उसे दूर से देख करके पहचान गया, दौड़ कर आया, उसे चूमा, गले से लगाया। अपने उत्साहित हो जाइए। यदि आप आज खुदा के पास वापस लौटना चाहते हैं, वो दुगनी रफ्तार से आपकी ओर दौड़ेगा। वो आपको सीने से लगाएगा, वो आपको चूमेगा, स्वीकार करेगा और फिर से अपना संतान होने का अधिकार देगा। आज से पहले कैसा आपका जीवन था, प्रभु ये नहीं चाहता। आज आपका जीवन कैसा है, प्रभु इन बातों को देखता है। यदि आज से पहले कैसा हमारा जीवन था, यदि खुदा इन बातों को देखता, तो हम में से कोई भी आज के दिन जीवित नहीं पाए जाते हैं। आज से पहले हमारा जीवन कैसा था, यदि खुदा इन बातों की चिंता करता प्रियो, तो हम में से कोई भी इस पृथ्वी पर जीवित नहीं बचते। खुदा हमारे आज के स्वभाव को, आज के दिन को और आज के समय को देखता है। खुदा को हमारे आज की चिंता है। हालेलुया। इस समय प्रियो, वो कहता है कि वह जो गिरा है वह पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदा उसके हाथ को थामे रहता है। हालेलुया। यदि हम आज गिरे हुए हैं, यदि हम आज लाचार हैं, यदि हम आज असहाय हैं, विश्वास करिए, खुदा हमें खुदा हमें उठाएगा। खुदा हमें उठाएगा और हमें ऊपर अपनी महिमा के लिए चुनेगा। यूसुफ के जीवन में प्रियो, जब वो 13 वर्ष का था, उसके पिता याकूब ने उससे अपने भाइयों का हालचाल पूछने के लिए भेजा। हम सब जानते हैं प्रियो, यूसुफ जो अपने भाइयों के पास गया, उसके भाई जो उससे घृणा करते थे, उसे मार डालना चाहते थे, उसे क्या किए, अंधे कुएं में डाल दिए। फिर वहां से निकाल करके क्या, उसे इस्माइलियों के हाथ में बेच दिए। फिर इस्माइली थे जो उसे मिस्र में पोतीफर नामक एक व्यक्ति के हाथ में बेच दिए। वहां वहां पर मजदूरी करता था, वहां उस घर पे वो रहता था। प्रभु की करुणा, प्रभु की कृपा वहां भी उस पर थी। पोतीफर अति विश्वास योग्य दास सेवक बना करके उसे अपने घर में रखा। जब उसकी पत्नी ने व्यभिचार के इल्जाम में उस पर वो इल्जाम लगाया और उसे जेल में डाल दिया प्रियो, कटघरे में डाल दिया गया प्रियो। हम सब इस बात को देखते हैं कि उस जेल में भी खुदा उसके साथ था, वहां भी उसे वो इस्तेमाल कर रहा था। और लगभग जब 30 वर्ष का यूसुफ हुआ प्रियो, वो पहली बार फिरौन के सामने प्रकट किया गया, खड़ा किया गया प्रियो, और फिरौन के स्वप्न का बताया प्रियो। और उसके बाद फिरौन ने उसकी बुद्धिमत्ता को देखा और देखा कि खुदा उसके साथ है। उसने उस पूरे राज्य का, मिस्र राज्य देश का प्रियो क्या प्रधानमंत्री बनाया। फिरौन के बाद जो सबसे ताकतवर पोस्ट था, वह पोस्ट उस यूसुफ को दिया गया। 13 वर्ष से 30 वर्ष, लगभग लगभग पूरे 17 वर्ष, 17 वर्ष यूसुफ का जीवन बहुत कंफर्टेबल लाइफ, बहुत अच्छा नहीं बीता प्रियो। हर दिन प्रियो उसके जीवन में परीक्षा की बातें हुई, हर दिन उसके जीवन में परख की बातें हुई। इन बातों के बावजूद प्रियो, परमेश्वर पिता ने उसके स्वभाव को देखा। यूसुफ नम्र बना रहा, इतना नम्र प्रियो कि जिन भाइयों ने उसे मार डालना चाहा, जिन भाइयों ने उसे बेच दिया प्रियो, वे भाई उसके सामने आए, लेकिन उसने उनके प्राणों को छोड़ दिया। उसने उन पर दया की। यदि आज प्रियो, यदि हम पर कोई अत्याचार करे, यदि हम पर कोई गुनाह करे प्रियो, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। यीशु का स्वभाव ऐसा था प्रियो, कितने कठिन परिस्थितियों में भी वो अपने आप को नम्र और धीरज बनाए रखा, प्रभु के संग चलने वाला बनाए रखा प्रियो। और जब खुदा ने उसके भाइयों को उसके हाथ में दिया, उसने उस पर दया की। वो उन्हें पकड़वा सकता था, वो इतने बड़े रईस का और इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री था प्रियो, वह उन्हें पकड़वा सकता था, वह उसकी मदद करने के लिए मना कर सकता था, लेकिन उसने अपने भाइयों पर दया की। 17 वर्ष तकलीफ में रहने के बाद में भी उसका स्वभाव प्रभु के साथ बना रहा, उसकी संगति प्रभु के साथ बनी रही थी।
उसका विश्वास प्रभु के साथ बना रहा, और 17 वर्ष के बाद में वो उस बड़े देश, ताकतवर देश का प्रधानमंत्री बना प्रभु, और ना केवल उस देश का प्रधानमंत्री बना प्रभु, वो अपने परिवार के बचाए जाने का रीजन बना। हो सकता है प्रभु या सप्ताह या महीना या साल, कुछ समय प्रभु जो हम अपने लाइफ में देख रहे हैं वो अच्छा नहीं गुजर रहा प्रभु। आप उदास मत होइए, आप हताश मत होइए। उस खुदा ने जब अब्राहम को बुढ़ापे में संतान दिया, उस खुदा ने जब यूसुफ को इतने लंबे समय के बाद बड़े काम के लिए इस्तेमाल किया, वह खुदा, वह परमेश्वर भी आपको इन परेशानियों से बाहर निकालेगा, और उसके बाद का जो समय वह खुदा आपको देगा प्रभु, वो आनंद का समय होगा, वह खुशियों का समय होगा, वह परमेश्वर पिता की महिमा को प्रकट करने का समय होगा। हो सकता है यह संसार एक जीवन प्रयोग, यह संसार जीवन प्रयोग आपके लिए बहुत अच्छा ना गुजर रहा हो प्रयोग, लेकिन खुदा में विश्वास रखे प्रयोग, इसके बाद का जो जीवन होगा वो आपको आशीषों से भरा हुआ जीवन देगा। हो सकता है कुछ समय, कुछ घड़ी आप प्रभु के साथ बहुत मुश्किल से चल रहे हैं प्रभु, लेकिन विश्वास करें कुछ समय के बाद का जो जीवन आएगा, उसके बाद का जो समय आएगा, वो आपके जीवन में गवाहियों को लाएगा, वो आपके जीवन में प्रभु की महान योजना को लाएगा। हालेलुया। विश्वास रखिए ये परिस्थिति टल जाएगी, विश्वास रखिए ये समय घट जाएगा, विश्वास रखिए खुदा की रहमत आपके ऊपर सदा बनी हुई है, वो आपको कभी ना छोड़ेगा, क्योंकि उसका वादा है कोई गिरेगा तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदा ने हाथ को थामे रखा है। हालेलुया। प्रभु इस वचन द्वारा हम सबों को आशीष दे। और जब हम अपने आप को कमजोर पाते हैं, अपने जीवन में हम विपरीत परिस्थितियों में पाए जाते हैं, है ना, हमारा रिएक्शन हमारे हमारा रिएक्शन हमारे कमजोरियों के प्रति, हमारे तकलीफों के प्रति क्या क्या ना रहे, टूटा बना रहे, उदास ना रहे, पर आनंद के साथ में बीतने पाए, इस बात के द्वारा कि आज हमारे जीवन में ये परिस्थिति है, कल हमारा जीवन बेहतर होगा, इस विश्वास, इस आशा के साथ में खुदा के साथ बने रहिए, वो आपको बढ़ाएगा और अपनी महिमा के लिए निश्चय खड़ा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन प्रभु आपने हमारे जीवन में एक सुनहरा समय दिया पिता, और इस बात को बताया पिता, परिस्थितियां बदलती हैं क्योंकि खुदा, हालेलुया, परिस्थितियों को बदलने वाला ईश्वर है। समय बदलता है, हालेलुया, क्योंकि खुदा विपरीत समय को ना अनुकूल समय में बदलने वाला ईश्वर है। हालात बदलते हैं, हालेलुया, क्योंकि खुदा हालातों को बदलने वाला ईश्वर है। आज हमारी परिस्थिति, हमारे हालात, हमारी स्थिति कैसे भी होने, खुदावन आप हम पर दया करना, क्योंकि प्रभु आपका वचन में इस बात को हमने पाया पिता कि खुदावन यदि हम गिरे भी तो भी तो आप हमारे हाथों को थामे रहेगा। प्रभु हमने इस बात को पाया पिता कि यहोवा टूटे और पीसे हुए उनके लिए ऊंचा घर ठहरेगा। हमने इस बात को पाया पिता परमेश्वर कि जो विश्वास बना रहेगा घर घराना उद्धार को पाएगा। इस बात को पिता हमने वचन में पाया पिता कि आपकी शामत पिता हमारे निर्बलता में सिद्ध होगी पिता। प्रभु आज हम यदि किसी प्रकार की परीक्षा में पाए जाते हैं, यदि कोई परख की बात हमें पाई जाती है, हमें स्थिर विश्वास में बने रहें, और इसके बाद का जो समय होगा पिता प्रभु होने देखो दावन, वो आशीषों से भरा हुआ समय हमारे निमित्त होने पाए। प्रभु धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने वचन में कहा परख कर देखो आप कैसे भले ईश्वर है। हम आपको परखते हैं, हम आपको चखते हैं, हम आपको चाहते हैं हमारे जीवन में आप सम्मिलित हो और हमें आशीष कर, धीरज प्रदान कर और अपनी महिमा के लिए सदा इस्तेमाल करो। धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। खुदा प्रार्थना को सुन और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना के लिए फादर सेबेस्टियन सर के ओर चलेंगे। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर। आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें। इस सुबह की बेला में परमेश्वर ने हमें अपने को वचन के साथ में जोड़ा है। आज वही प्रभु यीशु एक एक जन से कहते हैं
संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। धन्यवाद के साथ में प्रभु तूने हमें एक सुंदर जीवन दिया है, मार्ग, सत्य और जीवन, और ये परिपूर्णता का जीवन केवल तू ही हमें प्रदान करता है। हम एक सुयोग्य कलीसिया में पाए जाते हैं, एक संस्कारित परिवार में पाए जाते हैं, और हम आपके प्रेम को अनुभव कर रहे हैं। और यदि हम आपके प्रेम में बने रहते हैं तो प्रभु हमें किसी बात की हमें घटी कमी होने नहीं देता है। और तूने सब हमसे प्रेम किया है, आपके प्रियजनों को तूने कभी नहीं छोड़ा है। आइए हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं। महान और जीवित परमेश्वर, तूने एक एक लोगों को अपने पवित्र आत्मा से भर दिया है, और ये वचन की योग्यता और वचन की कृपा से सबों को विशेष कृपा दिया है। हम धन्यवाद के साथ में अपने जीवन के एक एक पल के लिए प्रभु को धन्यवाद कहें, और आज के दिन के लिए प्रभु ने हमें सुंदर और नया दिन दिया है देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, और रोज दिन अपने प्रिय सेवकों को प्रभु हमारे बीच में खड़ा करते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से, वचन की अगुवाई करने के लिए। पिता ईश्वर उन्हें बहुतायत में आशीष दे और उन्नत करे, जिससे लोगों को अधिक से अधिक आपके वचनों को बांट सके। आइए हम इसी महान कृपा को हमने पाया है, उसी कृपा को पुनः हम अपने जीवन में हम बनाए रखें। बड़े आदर और महिमा के साथ में उसी परमेश्वर के द्वारा हम लोग आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। ईश्वर बहुत भी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप कर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्य कर उतरे आपके कार्य क्षेत्र में, और आपके कार्यों के लिए सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय